मैम 10 लाख रुपए मैम करीब मेरे लगे हैं, करीब 20 लाख रुपए मैम मेरी सासू माँ के लगे हैं और तो मेरा जो है मकान बन गया मैम और मैं वहाँ से अलग हो गया मैम। तो जब आप अलग हुए अपने परिवार से, उस समय तो आपकी बच्ची बहुत छोटी थी, एकदम न्यूबॉर्न थी। जी मैम। तो मैनेज कैसे किया आपने और आपकी वाइफ ने? तो मैंने विचार किया कि जो है मैं अपनी सासू माँ को बुला लेता हूँ तो उससे मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनको यहाँ बुला लिया। तो धीरे धीरे करके जो है मैम वो मेरे साथ ही रहने लगी और ऐसे करके मेरे बेटी बड़ी हो गई मैम। इस समय 12 साल की मैम हो गई है और मेरा बेटा जो है 8 इयर्स का हो गया मैम। तो मतलब 11-12 साल से आपकी सास आपके साथ ही रहती? जी मैम। ये घर भी जो है मैम उन्हीं के नाम है। तो घर आपका हुआ कि उनका हुआ? तो मतलब आप लोग उनके घर में रह रहे हैं? जी जी जी। मेरे को लगा कि शायद मेरे नाम है ये घर, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो अपने नाम ही करवाया था उन्होंने घर में। मेरे साथ धोखा हुआ है। तो मेरे के मन में फीलिंग बहुत खराब सी आती थी। कभी कभी मैं लड़ पड़ता था कि जो है मेरे को मैं एक काम करो, मेरा हिस्सा दे दो, आप रहो ही नहीं यहाँ, मेरे घर से चली जाओ। आपका हिस्सा? जी। किस चीज में? मैम प्रॉपर्टी में मैम। जहां आप रहते हैं? जी मैम। अच्छा। वो मेरे नाम कर दो और उनके पास जो थोड़ी बहुत इनकम है मैम, जो पैसे थोड़े जमा है, उसमें मेरी हेल्प कर दो मैम। बाकी मैं धीरे धीरे या तो दे दूंगा मैं आपको, मैं यही बोलता हूँ मैम उससे। तो उन्होंने मदद नहीं की आपकी इतने समय जब आपके साथ रह रही थी? तो किसी भी तरीके से आपको महसूस हुई कि मदद हुई? बीच में मैम जब बच्चे मेरे थोड़े से छोटे थे तो ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब बच्चे मेरे बढ़ गए मैम, उनकी फीसें बढ़ती जा रही हैं, उनकी ट्यूशन 2-2 ट्यूशन लगी है मैम और आए दिन उनके भी खर्चे बढ़ते हैं। और क्या नहीं चाहिए एक बच्चे को, कपड़े चाहिए, लट्टे चाहिए, आए दिन घूमने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, पिक्चर देखने, उनका भी मन करता है। मैं कहाँ तक उनका मन मारूंगा मैं। तो मैंने इसलिए थोड़ा समझना चाह रही हूँ कि आपके बच्चों की जो भी जरूरतें हैं और ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने के लिए अड़चन है आपकी सास आपके हिसाब से? जी मैम बिल्कुल अड़चन है। और वो कैसे अड़चन? प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैम आके। जैसे? कहती हैं तुम कमाते कितना हो, घर में खर्चा नहीं पूरा हो रहा और ध्यान नहीं देते हो, और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। जैसे कि आप मदद मांग रहे हैं वैसे आपको वो मदद कर देती हैं और आपकी सासू माँ आपको हिस्सा भी दे देती हैं। तब क्या आप उन्हें अपने साथ रखना चाहेंगे? नहीं मैम, तभी मैं अपने साथ रखना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनका जो है स्वभाव जो है इस समय बहुत दिक्कत कर रहा है मैम। चिड़चिड़ापन और उल्टा सीधा बोलना, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है मैम। मैं अपने बच्चों को देखूं कि उसको देखूं, मैं किसको देखूं, अपनी वाइफ को देखूं मैं। उनका बेटा भी तो है, ये थोड़ी कि मैंने उनके ठेका ले रखा कि मेरे पास ही रहेंगी जिंदगी भर। वो अपने बेटे के पास रहे ना। उन्होंने भी ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि हेल्प करें ही करें। क्यों नहीं करेंगे, अपनी बेटी की हेल्प नहीं करेंगे? तो आप हमारे घर किस उम्मीद से आए हैं, क्या चाहते हैं आप? मैम मैं यही चाहता हूँ कि जो है मेरे को मेरा हिस्सा मिल जाए। मैं बस उनको रखना नहीं चाहता मैम। बाकी जो वो मेरे को अमाउंट जो देगी मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। मतलब आप 2 तरीके की मदद चाहते हैं, एक हिस्सा चाहते हैं और उसके अलावा पैसों की मदद चाहते हैं? जी मैम। वो जो पैसों की मदद आप चाहते हैं वो आप लौटा देंगे? जी। हिस्सा तो आपका ही है? जी मैम। तो वो आप नहीं लौटाएंगे? जी। और तीसरी चीज ये कि आपकी सास आपके साथ ना रहे? नहीं। माँ का प्यार हमेशा बिना शर्त होता है, लेकिन बुढ़ापे में माँ भी कुछ चाहती है, इज्जत, देखभाल और सुकून।
आज हम सुनेंगे एक ऐसी माँ की कहानी जिसने हमेशा दिया ही दिया, लेकिन अब अपने बच्चों और उनके रिश्ते के बीच के संघर्ष में फंस गई है। बुलाते हैं नीता जी को। नमस्ते नीता जी, आपका हमारे घर पर स्वागत है। आपकी बेटी और दामाद से हमने बात की और कुछ बातें सामने आई जिनसे ये पता चला कि आपके घर का माहौल कुछ खास ठीक नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगी हमें? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा पति तो है नहीं, मैं बच्चों के सहारे हूँ। अब बच्चे ये कहते हैं कि मकान बेचो, प्रॉपर्टी बेचो। दामाद भी कहता है, लड़का भी कहता है। मेरी बेटी पैसे से भी कम है और काम भी करती है, बच्चे छोटे। तो आप उनके पास इसलिए रहती हैं ताकि उनकी मदद हो सके? मदद करना। फिर देखा इनकी हालत बहुत बुरी हो गई, फिर इस दामाद का थोड़ा पैसा थोड़ा मैंने मिला के मकान ले लिया। जब आपके बेटे के यहाँ बच्चा हुआ उस समय आप मदद करने के लिए वहां गई थी? गए थे। मतलब क्या आपकी बहू की कोई शिकायत है ऐसी कि आपने अपनी बेटी के बच्चों को देखा, मुझे भी तो जरूरत थी? जब मेरी बेटी हुई मेरी लड़की को 10 साल बाद, तो मैंने इसकी मदद की और मेरी बहू चीख चलाती थी। कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कहते हैं आप हमारे पास मत रहो, बहन के पास जाओ, बहन बेटी कहती है, मतलब दामाद कहता है हमारे घर मत रहो, बेटे के पास जाओ? मैं दामाद को कहती ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। मैंने बनवाया, आदमी ने मिलके बनवाया। जो थोड़ा वो तुम्हारे पैसा लगा है उसमें तुम रह रहे हो ना। प्रॉपर्टी के अलावा आपके साथ बर्ताव कैसा है आपके बच्चों का? बहुत खराब चलता है। कौन सबसे ज्यादा खराब बर्ताव कर रहा है? कभी मेरा लड़का आ गया, कब तक तुम प्रॉपर्टी नहीं बेचोगी, और दामाद के मन में भी है बिक जाए, काम खत्म हुए। जब तुम मुझे खिला नहीं सकते हो तो हक किस बात का? अब मेरे मन में ये है मैडम कि मैं अगर बेच डालूंगी तो मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा? मैं दे दूंगी तो आज का समय इतना भारी है, एक रोटी देने वाला कोई नहीं। तो दामाद और लड़का इसी के पीछे मेरे से बहस करते हैं और मेरे मन में विचार ये है कि जब तक जिंदा हूँ तब तक ना बेचूं। मैं चली जाऊँ, लिख के जाऊँगी, 2 लड़की और लड़की के पास है और बहू को 1 लड़का है। और मेरी माँ की बहुत सेवा की थी मेरी भतीजी ने, एक प्रॉपर्टी उसको। मैं बेचना नहीं चाहती, मैं अपने आदमी की जायदाद। एक बार बिक गई तो मेरे पति कुछ नहीं।